मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास कोचेस, लेकिन खाली प्लेटफॉर्म्स। क्या हुआ जयपुर मेट्रो को जो एक शोपीस की तरह ही रह गया है। अब जिस मेट्रो में हर रोज 1.5 लाख लोग आने चाहिए थे प्रोजेक्शन के हिसाब से, वो आज मुश्किल से 50,000 लोगों तक ही सीमित रह गया। एक तिहाई 50 से 60 करोड़ रुपए लगते हैं इसे चलाने में हर साल, और ये उसके आधे से भी कम 25 करोड़ रुपए ही कमा पाती है टिकट से। 3,100 करोड़ रुपए की लागत में बनी थी एक लाइन 12 किलोमीटर लंबी, जो शुरू तो हुई तालियों के बीच, लेकिन आज शिकार है लोगों की गालियों की। आज ये एक वार्निंग की तरह भी काम करती है दूसरे शहरों के लिए। राजस्थान की पहली मेट्रो है ये, जो 2015 में खुली। इसको बेहतर प्लान करते और एक्सपेंशन को भी जारी रखते तो ये एक सफल मेट्रो सिस्टम बन सकता था, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, इसको रिवाइव किया जा सकता है। कई चीजें करनी पड़ेंगी इसे बेहतर बनाने के लिए, इसके बारे में हम विस्तार में जानेंगे आगे। मगर इससे पहले देखते हैं कि जयपुर मेट्रो की शुरुआत कैसे हुई। 2006 में जयपुर एक तेजी से ग्रो करता हुआ टियर 2 शहर बन रहा था। टूरिज्म, आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ से पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, जो सड़कों पर प्रेशर बढ़ा रही थी। 2001 में 23 लाख, 2011 में 30 लाख और 2025 तक 40 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ रहने लगे। इससे इकोनॉमी तो बढ़ी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्ट्रेस था वो भी काफी बढ़ गया। पतली सड़कें, हेरिटेज जोन्स और बढ़ती गाड़ियों से यहाँ एक ट्रैफिक क्योस सा क्रिएट हो गया। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक मास रैपिड ट्रांजिट का प्रपोजल रखा। इसका आइडिया ये था कि फ्यूचर में बढ़ती कंजेशन को पहले ही रोका जा सकता है अगर प्रोएक्टिव प्लानिंग की जाए। जैसे दिल्ली मेट्रो ने काफी हद तक दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, वैसा ही वो विजन लेकर चल रहे थे जयपुर के लिए। 2009 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने फिर इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे दिया। तब के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा कि जयपुर की जरूरत एक मॉडर्न, क्लीन और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड JMRC एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई। DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को अपॉइंट किया गया एज अ कंसल्टेंट और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के रूप में। राइट्स लिमिटेड, जो इंडियन रेलवे के अंडर आती है, उन्होंने फिर DPR बनाई, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 2 फेजेस में रूट का प्लान किया गया जो ओल्ड सिटी से होते हुए जाए। डेली राइडरशिप का टारगेट रखा उन्होंने 1.25 लाख यात्री, जिसमें ट्रेन हर 10 मिनट में आए और एक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें पूरे शहर को। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 2011 में और इसकी जिम्मेदारी DMRC को दी गई। सिर्फ 4 साल में फेज 1A का काम पूरा भी हो गया। चांदपोल से मानसरोवर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया, 9.6 किलोमीटर लंबा और 9 स्टेशन के साथ। लगभग 2000 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने में। 2015 में तब की CM वसुंधरा राजे ने इसका इनॉग्रेशन किया। राजस्थान देश का 6ठा राज्य बन गया मेट्रो सिस्टम अपनाने वाला। नई लाइन खुली, लोगों ने बड़े चाव से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया और काफी पसंद किया इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को। फेज 1A तो बन गया, मगर मेजर चैलेंज अभी आना बाकी था। फेज 1B में मेट्रो को वॉल्ड सिटी यानी पुराने शहर के अंदर जाना था। चांदपोल से बड़ी चौपार के लिए 2.3 किलोमीटर का स्ट्रेच तय किया गया, 2 स्टेशन के साथ, जो कि पूरा अंडरग्राउंड बनाना था। इसको बनाने में लगे 1100 करोड़ रुपए। ये जोन यूनेस्को हेरिटेज एप्लीकेशन के दायरे में आता है, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स, स्लो परमिशन और एक्सट्रीम केयर के साथ वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाना था। पतली गलियां, 200 साल पुराने हवेलियां और बाजारों के नीचे से जब टनलिंग का काम चला तो वो बहुत ही धीमे तरीके से किया जाना था, ताकि ऊपर के नाजुक स्ट्रक्चर्स पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। वाइब्रेशंस और नॉइज कंट्रोल करना क्रिटिकल था इसके लिए, इसलिए TBM, जो टनल बोरिंग मशीन्स हैं, उनको बहुत ही धीमी गति से चलाया गया ताकि वाइब्रेशंस कम से कम रखी जा सके। इसके अलावा ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशंस मुश्किल से मिली कई डिलेज के बाद, जिसने महीनों सालों का टाइम बढ़ा दिया। इनमें ASI ने हर कुछ मीटर में मॉनिटरिंग की ताकि वो देख सके कि स्ट्रक्चर्स पर कोई डैमेज तो नहीं आया है। साथ ही पहला जो कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया गया था उसका परफॉर्मेंस काफी पुअर था। उसे हटाकर जब एक न्यू फर्म को अपॉइंट किया गया तो उसमें भी टाइम वेस्ट देखने को मिला। ओल्ड सिटी की कंजेस्टेड रोड्स पर कंस्ट्रक्शन के दौरान बाहरी ट्रैफिक जैम्स होते रहे, जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर प्रभाव पड़ा। इसी वजह से बजट भी इतना बढ़ गया और टाइम भी काफी निकला। पूरे फेज 1 के 12 किलोमीटर बनाने में 3,100 करोड़ रुपए लग गए, जो काफी एक्सपेंसिव है बाकी शहरों के कंपैरिजन में। और जो 2016 में पूरा तैयार हो जाना था वो 2020 में ही हो पाया, 4 साल बाद। राइडरशिप पहले से ही काफी कम थी, लेकिन कोरोना ने इसको और नीचे धकेल दिया। जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 1.5 लाख यात्री हर रोज गुजरेंगे यहाँ से, वहां से आज सिर्फ 50,000 यात्री गुजरते हैं, यानी एक तिहाई। बहुत काम करने की जरूरत है इसे आगे और यूजेबल बनाने के लिए। ना सिर्फ जयपुर बल्कि ऐसा कुछ और शहरों में भी देखने को मिला है, जहाँ सरकार मेट्रो को एक ट्रॉफी समझकर लॉन्च कर देती है बिना प्रॉपर प्लानिंग और जरूरत के। जयपुर में भी रूट सही नहीं चुना गया,
मेजर पॉपुलेशन सेंटर से काफी दूर था। रूट था मानसरोवर से, जो एक रेजिडेंशियल एरिया है, बड़ी चौपार तक, जो कि वॉल्ड सिटी यानी ओल्ड सिटी में आता है। जो मेजर कमर्शियल जोन्स और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जैसे वैशाली नगर, अजमेर रोड, संगनेर, मालवीय नगर, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह, इन सबको छोड़ दिया गया। इनको कनेक्ट करना काफी जरूरी था अगर वो राइडरशिप ज्यादा चाहते थे। पुरानी सिटी में पहले से ही पतली सड़कें और ज्यादा कंजेशन रहता था। ऊपर से वहाँ 7 साल कंस्ट्रक्शन चली काफी डिलेज के बाद, जिसने वहाँ जाना मुश्किल कर दिया लोगों के लिए। काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा उन्हें। इससे टूरिज्म पर भी बुरा असर पड़ा, क्योंकि हवा महल जैसे मॉन्यूमेंट्स के बाहर ही बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स बन गई थी। जो सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी उसमें रूट्स डिमांड के हिसाब से बनाने सजेस्ट किए गए थे, यानी जिस रूट में सबसे ज्यादा डिमांड है उसको सबसे पहले बनाया जाए। फिर फेज वाइज एक्सपेंशन करके दूसरे एरियाज को भी कवर किया जाए जहाँ थोड़ी डिमांड कम भी है। इन मेजर रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन्स को कनेक्ट करना सबसे पहली प्रायोरिटी थी उसमें, और टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह बाद में। इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी था और एक हेरिटेज टूरिज्म वाला एंगल भी दिखाया अथॉरिटीज ने, मगर वहाँ इमीडिएट डिमांड नहीं थी एक मेट्रो लाइन बनाने की। इस रूट को बाद में बनाया जा सकता था, मगर मेट्रो प्लान्स को फाइनल करने से पहले इस स्टडी को नजरअंदाज किया गया। एक नई डीपीआर तैयार की गई उनके रूट के हिसाब से। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार जयपुर को मेट्रो की जरूरत 2025 तक नहीं थी, यानी इस साल तक, और वो बन गई 2015 में, 10 साल पहले। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ने इसके ऊपर सवाल पूछे राज्य सरकार से कि उन्होंने ये निर्णय इतनी जल्दबाजी में क्यों लिया। JMRC, जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, उन्हें पूरी तरह से अपने आप ही फंड की थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बिल्कुल फंडिंग नहीं ली। जबकि आज जो भी नए मेट्रो सिस्टम्स बन रहे हैं देश में, वो केंद्र और राज्य सरकार के पार्टनरशिप के साथ बनते हैं। दोनों आधा आधे पैसे लगाती हैं। CAG ने इसे एक फेल्ड प्रोजेक्ट करार दिया जो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं कर पा रहा। फेज 1 खुलने के पहले 22 महीनों में सिर्फ 19% यात्री आए प्रोजेक्शन के। 85 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सामने सिर्फ 18 करोड़ रुपए जनरेट कर पाई है इस समय में। जब 2006 में वो इसे बनाना चाहते थे, तब E श्रीधरन जो DMRC के हेड थे, उन्होंने भी इसे 20 साल बाद बनाने को कहा। 2010 में केंद्र सरकार, जो उस समय UPA की थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी शहर जो मेट्रो बनाना चाहता है, उधर लोग पहले से ही ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तभी मेट्रो का फायदा होगा। लेकिन जयपुर के केस में यूजेज सिर्फ 19% था पब्लिक ट्रांजिट का। इसके अलावा अपनी आबादी की वजह से भी जयपुर एलिजिबल नहीं था मेट्रो बनाने के लिए। जहां 40 लाख जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए किसी शहर में मेट्रो बनाने के लिए, वही जयपुर में तब थी 23 लाख की सिर्फ। साथ ही केंद्र ने राज्य से एनालिसिस मांगा कि उनको मेट्रो सिस्टम क्यों चाहिए, तो उन्होंने वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन साथ ही लोग के बीच प्रमोट करने लग गए मेट्रो को कि ये एक पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट होगा, ज्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएगा। वैसे तो ये सारी बातें सही हैं, और पैसों की बात की जाए तो मेट्रो का काम भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उनका काम होता है बेहतरीन सर्विस देना, ताकि जो रीजन वो सर्व कर रहे हैं वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके और ट्रैफिक कम हो। लेकिन जयपुर मेट्रो बनाने से पहले प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करने का नतीजा ये हुआ कि वो ज्यादा अच्छे से सर्व भी नहीं कर पाए उन लोगों को जिनके लिए बनाया गया है। खाली चल रही है मेट्रो, स्टेशन भी सुनसान से हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उतनी नहीं बढ़ा पाया जितना ये बढ़ा सकता था। जो ऑपरेशनल रूट है वो काफी छोटा है, सिर्फ 12 किलोमीटर का। 450 स्क्वायर किलोमीटर में फैले जयपुर अर्बन एरिया का 10% भी नहीं कवर करता ये। इतने छोटे स्ट्रेच से लोग फिर ऑटो, बाइक, कार या दूसरे ट्रांसपोर्ट से जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको वो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। एक कॉमन यात्री के लिए इसका नेटवर्क बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही छोटा। लोगों का एवरेज कम्यूट 9 किलोमीटर का है जयपुर में, तो उनकी पूरी ट्रिप मेट्रो से हो जाए उसके बहुत ही कम चांसेस हैं। इसलिए उनको ऑटो या रिक्शा तो लेना ही पड़ता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। इसलिए वो मेट्रो यूज करने से पहले 2-3 बार सोचते हैं। कंपेयर करें तो जयपुर मेट्रो 10% से भी कम पॉपुलेशन को सर्व करता है, जहां आज 50,000 डेली राइडरशिप देखी जाती है। वहीं कोची मेट्रो का 28 किलोमीटर वाला नेटवर्क लगभग 30% पॉपुलेशन को सर्व करता है, और 1 लाख यात्री हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। नागपुर मेट्रो भी ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ 38 किलोमीटर का नेटवर्क 40% पॉपुलेशन को सर्व करता है, और 2 लाख से ज्यादा राइडरशिप देखने को मिलती है वहाँ पर। प्लानिंग के वक्त तो जल्दबाजी की जयपुर मेट्रो में, लेकिन जब बात आई एग्जीक्यूशन और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की, तो इसमें बहुत डिलेज देखने को मिले। फेज 1B जो सिर्फ 2.3 किलोमीटर का था, 3 साल में बनना था, लेकिन 7 साल लग गए इसमें हेरिटेज जोन में खुदाई करने के लिए अप्रूवल्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग वगैरह कारण सामने आए। आज देश में मेट्रो बूम आ गया एक तरीके से। आगरा जो लेटेस्ट एडिशन है, इसमें 21वां शहर बन गया है देश में मेट्रो पाने वाला। मगर जैसे हमने जयपुर के केस में देखा, ये ऑब्सेशन छोटे टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए उतना अच्छा नहीं है। बड़े शहरों के लिए है सिर्फ, जहां इतनी डिमांड और ज्यादा डेंसिटी होती है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश के सारे मेट्रो सिस्टम्स लॉसेस में चल रहे हैं, और केंद्र की हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री अपने
बजट का लगभग 45% इसमें लगाती है हर साल। इस फंडिंग के कारण हर शहर अपना मेट्रो नेटवर्क बनाना चाहती है। केंद्र से फंडिंग मिलना इतना आसान नहीं होता, इसलिए जब वो मेट्रो के लिए मिल ही रही है तो कोई राज्य मना नहीं करता इसको। 2014 में देश में कुल 229 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क था, जो आज 930 किलोमीटर को भी पार कर गया है। जल्द ही यूएसए के मेट्रो नेटवर्क से भी बड़ा हो जाएगा। मेट्रो बनाना एक अच्छा वादा भी है जो नेताओं को वोट मिलने में मदद करता है, क्योंकि एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको नहीं चाहिए। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो शहर की प्रतिष्ठा बढ़ाए दुनिया में, और कुछ तो हो जो वर्ल्ड क्लास कहलाने लायक हो उधर। तो इसलिए दोनों नेता और नागरिक इसको पसंद करते हैं। केंद्र और राज्य की फंडिंग से मेट्रो तो बन जाती है कुछ किलोमीटर की, लेकिन जो बाकी ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हैं वो सब नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। सबसे बुरा असर पड़ता है बसेस पर, जो काफी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं मेट्रो के कंपैरिजन में। 2015 में मेट्रो से पहले 2.5 लाख लोग बसेस का इस्तेमाल करते थे हर रोज, मगर मेट्रो चालू होने के कुछ समय बाद पॉपुलर बस रूट्स जैसे 7, 8, 28 और 29 को या तो चेंज कर दिया गया या पूरी तरह बंद कर दिया गया। ये फंडिंग की कमी या ऐसे कुछ दूसरे कारणों से किया गया। इससे कई जगह के लोग जहां मेट्रो भी नहीं थी वहां के लोग भी बस सर्विस से वंचित रह गए। मेट्रो के लिए बसेस को एडजस्ट करना चाहिए था, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन बसेस को और कमजोर बना दिया गया। मेट्रो और बस सिस्टम का कोई अच्छा इंटीग्रेशन भी नहीं है, अलग टिकटिंग, अलग प्लानिंग और जीरो डेटा शेयरिंग। आज जब आबादी शहर की पहले से ज्यादा है तो बस की राइडरशिप भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो 2.5 लाख लोग बसेस की सवारी करते थे 2015 में, आज वो फिगर सिर्फ 2 लाख रह गई है। इसका परिणाम दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हाफ एफिशिएंट बन गए। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी बेहतर ट्रांसपोर्ट और ईज ऑफ मूवमेंट से, वो और घट गई कुल मिलाकर। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के फॉर्मर सीईओ ओपी अग्रवाल ने कहा कि बस बेहतर ऑप्शन है छोटे शहरों के लिए, मगर मेट्रो एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है जो एक क्लास डिस्टिंक्शन भी ले आता है। तो नॉर्मल बसेस के साथ प्रीमियम बसेस भी शुरू कर देनी चाहिए इन छोटे शहरों में, जो इस चीज में भी थोड़ी मदद करेगा। जयपुर में बीआरटी यानी बस रैपिड ट्रांजिट की एक लाइन भी चलती है 7 किलोमीटर लंबी। इसे एक्सपैंड करने का प्लान तो कई सालों से था, लेकिन मेट्रो के आने के बाद वो नहीं हो पाया और इतने सालों से सिर्फ एक ही लाइन है। अब राज्य सरकार इसे हटाने की बात कर रही है और इसकी जगह एक लाइट रेल मेट्रो नियो बनाएगी। ऐसा कई और शहरों में भी देखने को मिल रहा है, जैसे इंदौर, भोपाल वगैरह, जहां पर बीआरटी हटाकर रोड चौड़ी करना, फ्लाईओवर्स बनाना या मेट्रो बनाने के ऊपर सोचा जा रहा है। ये इसलिए भी करती है राज्य सरकार क्योंकि उन्हें बीआरटी चलाने और एक्सपैंड करने की फंडिंग नहीं मिलती आमतौर पर केंद्र से, और उनके पास खुद इतने पैसे नहीं होते इसे एक्सपैंड करने के लिए, और अगर होते हैं तो इसे वो प्रायोरिटाइज नहीं करते। इससे सर्विस क्वालिटी गिरती चली जाती है, फिर यात्री भी कम आते हैं और सरकारों को एक और बहाना मिल जाता है इसे बंद करने का। इस अनफॉर्चुनेट साइकिल में हम फंस चुके हैं, जहां पर बसेस को बेहतर बनाने के बजाय उनको कम किया जा रहा है कई शहरों में। बड़े शहर जैसे मुंबई, बैंगलोर वगैरह, वहां पर भी बसेस तेजी से बढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी तेजी से देखने को नहीं मिल रहा। 2018 से 2023 के बीच केंद्र सरकार ने 98,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं देश भर के मेट्रो नेटवर्क्स के ऊपर। इसी साल राजस्थान के सीएम ने कहा कि JMRC यानी जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन करने का प्लान है, ताकि दूसरे छोटे शहरों में मेट्रो बनाई जा सके, जैसे जोधपुर और कोटा। दोनों की आबादी अभी 17 और 10 लाख है रिस्पेक्टिवली। JMRC राज्य सरकार के अंदर आती है पूरी तरह। इसी वजह से जयपुर पहली मेट्रो बनी ऐसी देश में जो सिर्फ स्टेट फंडिंग से बनी है। इसके फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें तो फेज 1C और 1D बनाने का सपना तो काफी सालों से है, लेकिन अभी तक ये पेपर से बाहर नहीं निकल पाया। 1C में लाइन को बड़ी चौपार से ट्रांसपोर्ट नगर तक एक्सटेंड किया जाएगा 3.4 किलोमीटर से। थोड़ा स्ट्रेच अंडरग्राउंड होगा और बाकी एलिवेटेड 2 नए स्टेशंस बनेंगे। लागत आएगी 856 करोड़ रुपए की। 1D की बात करें तो मानसरोवर से अजमेर रोड तक 1.3 का एक्सटेंशन बनाने का प्लान है। सिर्फ एक ही नया स्टेशन बनेगा एलिवेटेड अजमेर रोड पर। इसके बाद फेज 2 के प्लान्स भी हैं, जिसे सरकार ने कुछ समय पहले ही अनाउंस किया है, सीतापुर से अंबाबाड़ी तक। ये 23.5 किलोमीटर लंबी नई नॉर्थ साउथ लाइन होगी जो मेजर पॉपुलेशन सेंटर से गुजरेगी, जैसे सिविल लाइंस, गोपालपुरा, मालवीय नगर, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगेंगे और शहर की 40% आबादी को कवरेज मिल जाएगी इससे, जो कि बहुत अच्छी खबर है। 20 नए स्टेशन बनेंगे इसमें और चांदपोल पर पिंक लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है इसके बनने से मेट्रो रिवाइव हो जाएगी शहर में और फेलियर का टैग हट जाएगा यहाँ से। इस लाइन को ऑरेंज लाइन का नाम दिया गया है और पहली लाइन को पिंक लाइन का, क्योंकि वो पिंक सिटी तक जाती है।
फेज 1 और 2 के कंप्लीशन से पूरा नेटवर्क हो जाएगा 35 किलोमीटर का 31 स्टेशन के साथ। ऑरेंज लाइन के बनने के बाद तो इंडस्ट्रियल और एजुकेशन बेल्ट से लोग मेट्रो प्रेफर करेंगे। सरकार अपने ऊपर बर्डन कम करने के लिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अमल करने का सोच रही है नई लाइन के लिए, जो लाभदायक होगा। इसके अलावा जो पिंक लाइन का अजमेर रोड वाला सेक्शन है वो डबल डेकर रोड कम मेट्रो फ्लाईओवर पर बना है, जिसमें ग्राउंड लेवल पर रोड है, फर्स्ट लेवल पर एलिवेटेड रोड और उसके ऊपर मेट्रो लाइन। ये ऐसा पहला स्ट्रक्चर था देश में फ्यूचरिस्टिक। अब बैंगलोर और दूसरे शहरों में भी ऐसा बन रहा है। ऐसे ही नई एक्सटेंशन से जयपुर मेट्रो को बचाया जा सकता है अभी, और इसके लॉसेस को भी कम किया जा सकता है। वो कैसे? जैसे दिल्ली मेट्रो में सिर्फ टिकट प्राइसेस से प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता कभी भी, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने एक अच्छा आइडिया निकाला कि अपने स्टेशन पर शॉप्स को रेंट या लीज पर देकर इनकम जनरेट की। इसके अलावा शहर में भी थोड़ी रियल एस्टेट खरीद कर उसे डेवलप किया, साथ ही एडवर्टीजमेंट का उपयोग किया स्टेशन, ट्रेन और नेमिंग वगैरह देकर। ऐसे उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए कमाए 2022-23 में। टिकट प्राइसेस से सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए कमा पाए, यानी टोटल 65,000 करोड़ ऐसे कमाए उन्होंने। अर्निंग्स की बात करें तो वो 8,100 करोड़ रुपए थी एबिटा, यानी इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस से पहले। तो ऐसा जयपुर में भी किया जा सकता है आसानी से। इसमें राइडरशिप डबल हो सकती है अगर इसे बेहतर इंटीग्रेट किया जाए दूसरे ट्रांजिट के साथ, जैसे बस स्टॉप्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के साथ तो पिंक लाइन ऑलरेडी कनेक्ट की जा चुकी है। ये रेलवे स्टेशन 1875 में बना था और आज यहाँ से दिल्ली, जोधपुर, मुंबई हर जगह जा सकते हैं लोग। 35,000 यात्री हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई बात कि जयपुर मेट्रो फेल कैसे हुआ और क्या किया जा सकता है उसे रिवाइव करने के लिए। अब देखते हैं आमतौर में अगर किसी भी शहर में ऐसा बड़ा ट्रांजिट सिस्टम बनाना होता है मेट्रो जैसा, तो क्या प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आती है फिजिबिलिटी स्टडी, ये देखने के लिए कि वो शहर में मेट्रो सूटेबल है भी या नहीं। इसमें कंसल्टेंट्स सिटी की पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रैवल पैटर्न्स, ट्रैफिक फ्लो और इकोनॉमिक वायबिलिटी का अध्ययन करते हैं। फिर बनती है DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें एग्जैक्ट रूट, स्टेशन, राइडरशिप, फोरकास्ट, कॉस्ट और रिटर्न्स एस्टिमेट किए जाते हैं। अब जयपुर के केस में 2011 में उधर की आबादी थी 30 लाख की और लोग छोटे डिस्टेंसेस जाने के लिए ऑटोज, बाइक्स या शेयर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करते थे और एवरेज कम्यूटिंग डिस्टेंस होता था 8 से 9 किलोमीटर का। क्या यहाँ मेट्रो की डिमांड को ठीक से स्टडी किया गया? क्योंकि ऑफिशियल सोर्सेज के अनुसार DPR में प्रेडिक्ट किया गया था कि फेज 1 से 1.3 लाख लोग हर रोज इसका इस्तेमाल करेंगे, जबकि ग्राउंड रियलिटी में शुरुआत में ये नंबर 20,000 से भी कम था। छोटी दूरियों के लिए लोग प्रेफर करते हैं 2 व्हीलर्स, शेयर्ड ऑटोज या ई-रिक्शाज, इनके डोर टू डोर सफर के कारण। मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने का झंझट, फिर प्लेटफॉर्म में चढ़ना और लास्ट में कनेक्टिविटी की दिक्कत, इस सब को लोग अवॉइड करना चाहते हैं। एक्सपर्ट शहर में ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर लगभग 25 से 30% एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे मेट्रो बनाने से पहले। जयपुर में लोकल न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया है कि पीक आवर में भी मेट्रो कोचेस आधे से ज्यादा खाली होते हैं, स्टेशन पे गार्ड दिखते हैं और पैसेंजर्स कम। एक रिपोर्ट में बोला गया कि कुछ स्टेशंस पे रोज के सिर्फ 500-800 लोग उतरते हैं, जबकि डिजाइन कैपेसिटी 5,000 से ज्यादा की है। यात्रियों का फीडबैक भी ऐसा ही रहा है, काफी डिले देखने को मिलता है उन्हें ट्रैवल करते वक्त। साथ ही रूट भी इतना खास नहीं है, टूरिस्ट ही दिखते हैं वहां पर, वो भी कभी कभी। कई लीडर ऐसा समझ लेते हैं कि अगर मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली में मेट्रो सिस्टम्स है तो उनके शहर में भी होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने देखा ऐसा हर बार सही नहीं होता। ये एक हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला प्रोजेक्ट है जिसमें 1 किलोमीटर बनाने में 250 से 300 करोड़ रुपए लग जाते हैं। अगर राइडरशिप ना हो तो ये पैसा तो डूबता ही है, साथ ही जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी होती है वो भी नहीं हो पाती। जयपुर जैसे ही भोपाल और इंदौर में भी मेट्रो बनाने के क्राइटेरिया मीट नहीं होते, जैसे कि हमने पहले बात की, फिर भी वहाँ मेट्रो काम शुरू हो चुका है, मेनली प्रेस्टीज और वोट्स के लिए। इसके बनने से ज्यादा बुरी बात यह है कि वहाँ BRT यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो चलाए थे उनको बंद करके इन्हें बना रहे हैं, यानी जो लोग उसको इस्तेमाल करते थे वो अब कहीं नहीं रहे। ऐसी जगहों में BRT बंद करने के बजाय एक्सपैंड करना जरूरी होता है, लेकिन कई इश्यूज के कारण इधर ये नहीं हो पाया। इंदौर BRT के बंद होने के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, उसको देखने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करें। BRT जैसे ही ट्रैम सिस्टम्स भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन अभी नहीं लग रहा कि कोई भी सरकार इसे प्रेफर करेगी मेट्रो के ऊपर। ट्रैम्स पहले बहुत चलती थी देश के कई शहरों में, जैसे कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, लेकिन ये सब बंद कर दी गई बढ़ते ट्रैफिक के चक्कर में और इनके रूट्स को बसेस से रिप्लेस कर दिया गया। हम ऐसे ही मेट्रो, ट्रैम्स और दुनिया के दूसरे ट्रांजिट सिस्टम्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं आपको अपने न्यूज़लेटर के जरिए हर हफ्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको वो न्यूज़लेटर भी बहुत पसंद आएगा, काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग डिटेल्स होती हैं उसमें, और छोटा सा न्यूज़लेटर होता है, बहुत लंबा नहीं। ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज़लेटर को नीचे लिंक पर क्लिक करके। धन्यवाद।